Hello students, Mrs. Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College Nohar, BSc पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का सेकंड लास्ट टॉपिक है वंडरवाल्स इंटरेक्शंस और लास्ट टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो आज की इस क्लास में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वंडरवाल्स इंटरेक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो अध्रुवीय उदासीन अणुओं में धनावेश तथा ऋणावेश के केंद्र एक दूसरे पर कोइंसाइड होते हैं, अतः इनमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। परंतु परमाणविक नाभिक के आसपास के इलेक्ट्रॉनों में तीव्र दोलन होता है, यानी बहुत ही इंटेंस ऑसिलेशन होता है, जिसके कारण उनमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है और इस द्विध्रुव के परिणाम स्वरूप जब ये परमाणु एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनमें दुर्बल आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और ये नॉन बॉन्डेड जो एटम्स होते हैं इनके मध्य ये एक प्रकार से आकर्षण बल उत्पन्न होता है, ये दुर्बल प्रकृति का होता है। तो जो डच के केमिस्ट्री के जो साइंटिस्ट थे वंडरवाल्स ने इन नॉन पोलर कंपाउंड्स के अणुओं के बीच में इस तरह के आकर्षण को पढ़ा, उन्होंने ही इसके बारे में बताया, इसीलिए उन्हीं के नाम से ही इस बल को जाना जाता है वंडरवाल्स बल या सेकेंडरी बल भी इसे कहा जाता है। यह भी स्थिर वैद्युत स्वभाव वाले होते हैं, लेकिन अगर इनकी हम तुलना करते हैं जो बॉन्डेड फोर्स होते हैं उनकी तुलना में ये काफ़ी कमज़ोर होते हैं और जितना अधिक असममित अणु होता है उनका उतना ही प्रबल वंडरवाल्स बल होता है। तो इस प्रकार के बल में अणुओं के बीच की दूरी कम होने पर वंडरवाल्स बल का मान काफ़ी अधिक हो जाता है। ये बहुत कम परिसर वाले बल होते हैं, अर्थात यह बल कम अंतर आणविक दूरी पर ही अधिक प्रभावी होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चीज़ का कि यह बल कम अंतर आणविक दूरी पर ही अधिक प्रभावी होता है। अब यह बल किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, मतलब ऐसी कौन सी क्रियाएं होती हैं इन अणुओं के परमाणुओं के मध्य कि उनमें जो वंडरवाल्स फोर्स जो है वो क्रिएट होता है। तो सबसे पहला है इसमें डायपोल अट्रैक्शन। तो स्थायी द्विध्रुव वाले यौगिक जैसे HF, HCl, H2O, OF2 आदि जो यौगिक हैं इनमें इस प्रकार का आकर्षण पाया जाता है। दो अलग अलग आवेश युक्त यानी जिनमें धनावेश और ऋणावेश अणु जब एक दूसरे के पास आते हैं तो वो अपने आप ही इस प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं जिससे उनके मध्य अधिकतम आकर्षण हो। तो इसीलिए जो ये अट्रैक्शन है ये ओरिएंटेशनल अट्रैक्शन कहलाता है। जैसे आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये डायपोल अट्रैक्शन है जिसमें विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो एक दूसरे के तरफ
आकर्षित होते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो आयन डायपोल अट्रैक्शन। जैसे ही नाम से ही स्पष्ट है, आयन और डायपोल में आयन डायपोल अट्रैक्शन में आयन और डायपोल के बीच अट्रैक्शन पैदा होता है और इस आकर्षण के फलस्वरूप कुछ एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। तो ये एक प्रकार का वंडरवाल्स के द्वारा स्टडी किया गया है, इसीलिए इसको वंडरवाल्स अट्रैक्शन कहते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है वो है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन या आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। अब क्योंकि आयन अथवा द्विध्रुव आवेश स्थायी होता है, तो जब आयन या द्विध्रुव जब किसी उदासीन अणु के संपर्क में आते हैं तो ये उदासीन अणु को भी अपने आवेश के विपरीत ध्रुवित कर देते हैं, यानी उसको इंड्यूस्ड कर देते हैं, जिससे वह उदासीन अणु आवेशित हो जाता है और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उनके अंदर आकर्षण बल पैदा हो जाता है। जैसे आप देख रही हैं, आयन प्लस न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो आयन है वो उस उदासीन को अणु को इंड्यूस्ड कर देता है, आवेशित कर देता है, और विपरीत आवेशित जो होते हैं उनके विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल पैदा हो जाता है। तो ये है इस प्रकार से ये कहलाएगा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल और आयन इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। लास्ट जो है वो है तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, इंस्टंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन। तो ये फिट्स लंदन ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको लंदन अट्रैक्शन फोर्स भी कहा जाता है। जो उदासीन और ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे F2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि, या जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उनका ठोस या द्रव अवस्थाओं में फिट्स लंदन ने इस प्रकार के आकर्षण बल को बताया था। उन्होंने ये बताया कि उदासीन अणु या उत्कृष्ट गैसों में नाभिक व उसका इलेक्ट्रॉन अक्ष लगातार कंपन करता है और इसके फलस्वरूप अणु में कुछ देर के लिए, क्षणिक देर के लिए द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यह तात्कालिक द्विध्रुव दूसरे उदासीन अणु को भी ध्रुवीय कर देता है और उनके मध्य आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के वंडरवाल्स इंटरैक्शन फोर्स होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। किसे कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड और क्या उनके जनरल उनके प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी क्या उनके सामान्य गुण हैं। तो पहले एरोमेटिकता शब्द उन कार्बनिक यौगिकों के लिए प्रयुक्त किया गया था जिनके गुण बेंजीन के समान थे तथा उन यौगिकों में एक या एक से अधिक बेंजीन वलय थी। परंतु जैसे जैसे स्टडीज़ आगे बढ़ती गईं, यह देखा गया कि बेंजीन के अतिरिक्त कई अन्य यौगिक व उनकी व्युत्पन्न और उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं बेंजीन से मिलती जुलती हैं। तो इस प्रकार के यौगिकों को नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड कहा गया। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिकता का जो पॉइंट है वो ये आवश्यक नहीं है
कि उसमें बेंजीन वलय हो, यानी बेंजीन लाइक उसकी स्ट्रक्चर हो, ये कतई आवश्यक नहीं है। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके गुण कुछ असामान्य होते हैं। जो एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक यौगिक इन गुणों को नहीं दर्शाते हैं। तो ये जो सामान्य गुण हैं वो क्या हैं? ऐसे कौन से गुण हैं जो उन कंपाउंड्स में पाए जाएंगे जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है? तो पहला आता है कि ये असामान्य रूप से स्थायी होते हैं। इन यौगिकों की हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा अथवा दहन ऊष्मा के मान अपेक्षित मानों से कम होते हैं और इनकी विकेंद्रीकृत ऊर्जा या अनुनाद ऊर्जा का मान अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि असंतृप्तता के बावजूद ये यौगिक इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इन यौगिकों में असंतृप्त यौगिकों की अभिलाक्षणिक जो योगात्मक या ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं होती हैं वो असंतृप्त होते हुए भी आसानी से संपन्न नहीं होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक्सरे तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन अध्ययन से यह पता चलता है कि ये यौगिक समतलीय होते हैं या निकट समतलीय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये यौगिक हक्कल नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के नियम का पालन करते हैं, अर्थात इनके रिंग में उपस्थित पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या हक्कल के नियमानुसार होती हैं और ये यौगिक प्रोटॉन नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोमीटर के बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न वलय धारा को प्रतिपालित करते हैं, अर्थात इन यौगिकों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें रिंग करंट पैदा होता है और यह क्रिया विषमदैशिकता या एनिसोट्रॉपी कहलाती है। तो इस प्रकार से ऐसे जो कंपाउंड्स जो इन नियमों की पालना करते हैं वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, टॉल्यूइन, जिनके अंदर बेंजीन लाइक संरचना होती है। विषम चक्रीय यौगिक जैसे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन, ये सभी हक्कल के नियम की पालना करते हैं और एरोमेटिकता का प्रदर्शन करते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।